हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब हम फंक्शन से आने के बाद अब जल्दी जल्दी आप लोगों के सब लोगों के वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ये नीलम सिंह जी का बहुत पहले का ही कमेंट है, कई बार हो चुका है। तो सबसे रिसेंट जो इनके 4 दिन पहले का कमेंट है उस पे आते हैं, ठीक है। और इनका चार्ट बनाते हैं। ये इनकी कुंडली है, ठीक है। इनका डिटेल सारा लिखने के बाद ये इनका चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले कि इनके पहले ही घर में देखिए, इनके एक बार बेसिक जो डिटेल है उसको भी देख लिया जाए कि आप लोग चेक कर लेंगे। बर्थ डिटेल्स आ गए। बर्थ नीलम सिंह जी 4/6/2004, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 अप्रैल 2004, 11:20 दिन में, ठीक है। तो 11:20 दिन में गोरखपुर जन्म लिए हैं, मेल है। सब कुछ यहाँ पे हो गया, सब कुछ आपने चेक कर लिया। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में केतु की दृष्टि है, शनि है और 3 नंबर लिखा हुआ है। अब इस केस में क्या पता चल रहा है, तो जितने भी शनि के नेचर होते हैं वो इस जातक में आपको दिखेंगे। तो नॉर्मली शनि के जो नेचर होते हैं, एक कि इनके घर का जो भी स्किन कलर होगा उसमें ये डार्कर हो जाएंगे, ठीक है। काले हों ये ज़रूरी नहीं, डार्कर होंगे। मतलब उन जो भी एक एवरेज कलर होगा इनके घर का उससे डार्क हो सकते हैं। पहली चीज़ ये मिलेगा। या ये नहीं मिल रहा अगर, फिर दूसरी चीज़ मिलेगी, इनके भौर, आँखों का जो भौर होता है या बॉडी पे जो बाल होते हैं कहीं भी, उन वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये पहले। दूसरी चीज़ ये चेक कर लेंगे। तीसरी चीज़ इनकी हाइट कम कर देंगे। हाइट कम करने का मतलब ये नहीं कि बौना कर दे रहे हैं। जो भी इनके घर का, मान लो एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना, कोई बहुत छोटा, तो इन सब की हाइट से इनका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। एवरेज, उस एवरेज हाइट से ये छोटे होंगे, ठीक है। ये शनि का नेचर है, ओके, बॉडी पे, ठीक है। लेकिन जो एक प्राइमरी नेचर जो इनको आएगा ही आएगा कि ये गलत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इन दिल ही गवाही नहीं करेगा, ओके। अब यहाँ से आते हैं केतु की बात करते। तो केतु जब भी पहले घर पे देखता है ओवर थिंकिंग देता है। और यहाँ तो ये मून के साथ बैठ गया है, मतलब चंद्रमा के साथ। तो श्योर एंड सर्टेन ये बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, ठीक है। ये पहले घर में ही दिख गया। और फिर 3 नंबर का मतलब है कामुक होना। 3 नंबर किसका संबंध है? 3 नंबर को क्या क्या नाम बोलते हैं? मिथुन। मिथुन का मतलब ये होती है कपल। इसके अलावा आप एक चीज़ और मेंशन देखेंगे यहाँ पे कि शुक्र का मंगल के साथ युति है, वीनस मार्स के साथ है। ये कंजक्शन भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। वीनस यानी सेक्स पे इनका ज़्यादा इफेक्ट डाल दिए हैं, ठीक है। और ये घर भी है बेड प्लीज़र का। अब यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा और चीज़ों को बढ़ा दिया, तो अब इसके ओरिएंटेड हो जाएंगे, इस चीज़ से बच के रहेंगे, ठीक है। ओके ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर मंगल ये आपके मून का है। मून यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पहले कि कौन कौन देख रहा है। तो चेक करिए, क्या आपको दिख रहा है कि कौन यहाँ देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। गुड, वेरी गुड, कोई नहीं देख रहा। तो अभी ये सिर्फ 4 नंबर का ही इफेक्ट पड़ेगा इस घर में। जब कोई नहीं देखता तो सिर्फ उस राशि का इफेक्ट पड़ता है। और जब राशि का इफेक्ट पड़ता है तो इस जगह पे 4 नंबर यानी कि आवाज़ शांत होना, धीमा बोलना, प्यार से बोलना, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगा। 4 नंबर, ठीक है, कम बोलना, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगा। इसके उलट अगर ये जुपिटर वक्री हैं और यहाँ थोड़ा बहुत भी अपना इफेक्ट डालेंगे, वक्री होते हैं तो पीछे के राशि में इफेक्ट डालते हैं, तब ये थोड़ा ज़्यादा बोलने लगेंगे। नहीं तो 4 नंबर चुप रहता है, ठीक है। जुपिटर ज़्यादा बुलाने के लिए जाने जाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं लोग, अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? जुपिटर की वजह से। लाइक यहाँ पे 4 नंबर का इफेक्ट आएगा कि ये कम बोलेंगे लेकिन मधुर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, ये चीज़ होती है। जैसे स्लो बोलते सकते हैं, प्यारी आवाज़ हो सकती है, ये सब किसकी वजह से है? 4 नंबर की वजह से है, ठीक है। आते हैं उसके बाद इसी घर से, ये तो हो गई बातों की। अब आते हैं यहाँ से परिवार। कुल देखिए अब सारे पे इनका सौम्य प्रभाव ही पड़ेगा, चाहे वो धन हो, परिवार हो या फिर बातचीत करने का तरीका हो। तो अगर धन पे बात करें, धन चंद्रमा के लिए बहुत कारक चीज़ें नहीं है चंद्रमा उसके लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके। मतलब अब यहाँ से आप अच्छा मान लो, ठीक है, चंद्रमा के लिए ये चीज़। अब यहाँ से आते हैं तो ये होगा तीसरा घर। तीसरे घर में से हम लोग देखते क्या? आपकी वीरता, फीलिंग्स, इमोशंस और सिबलिंग्स,
ठीक है, जितने भाई बहन होते हैं छोटे वाले वो सारे यहाँ से देख लिए जाते हैं। अब यहाँ बैठे हैं जुपिटर, ठीक है, सेकंड थर्ड हाउस में, तो ये कनेक्शन अच्छा बना रहे हैं आपका आपके भाइयों से, ठीक है। कनेक्शन ये बहुत कम होता है, देखो आप ये बहुत अच्छा एग्जांपल चार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि शनि पहले में होता है और यहाँ पे इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता रहता है, यहाँ पे इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जब किसी बंदे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा और दूसरा घर एक्टिव हो गया तो कुछ बोल देता है। बोलना ही तो नहीं चाहिए, बोलने से चीज़ें ख़राब होती हैं, रिश्ता ख़राब होती है, और ये घर अगर ख़राब हो यानी आपका परिवार से कनेक्शन भी ख़राब करने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप बदतमीज़ी करोगे, बातचीत करोगे, बोलोगे, उसका यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना? रियल लाइफ में पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है इस कुंडली में कि देखिए ये घर एक्टिव है सैटर्न की वजह से, बावजूद इसके यहाँ पे ख़राब इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा और यहाँ पे ख़राब इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये इस मामले में बहुत अच्छा चार्ट हो गया है, बहुत बैलेंस्ड चार्ट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे से एक चीज़ और चेक करते हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस पे किसका किसका दृष्टि है इसको चेक किया जाए। 2 2 4 1 5 राहु की दृष्टि आ गई है, मंगल की दृष्टि आ गई है। अब इस घर को ये गर्म करना चालू कर दिए दोनों लोग। और कोई देख रहा है? नहीं। तो अब यहाँ से आए आपके भाई बहन से और फीलिंग्स की बात करते। तो मंगल का यहाँ देखना बहुत अच्छा हो गया, राहु का यहाँ देखना बहुत अच्छा हो गया। साहस की वजह से, साहस में क्या होता है ना, आपको राहु की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये बहुत वीर है, बहुत वीर, और ये सबसे साहसी है। अगर राहु यहाँ हो, राहु देख रहा हो, तो इस घर से बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। ये लोग डरते नहीं जल्दी किसी से। सेम ऐसे ही मंगल ने भी देख लिया है। अब मंगल के देखने की वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ब्रेव हो गए हैं, बहुत साहसी हो गए हैं इस जगह से। लेकिन या जब ये दोनों लोग देखते हैं इस जगह को ख़राब करने लगते हैं, तो इससे रिलेटेड जो रिश्ता होता है उस पे खराबी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और शनि का भी तीसरी दृष्टि है। ओ ओ ओ ओ देखो अब यहाँ से क्लियर दिखा रहा कि आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे आपकी नई तो बनी रही है, उनको एक शारीरिक कोई पीड़ा भी होगी, ठीक है। हेल्थ इशू बहुत आप एकदम क्लियरली नोटिस कर सकते हो, उनकी हेल्थ इशू होगी, आपसे कनेक्शन बिल्कुल नहीं ठीक होगा, ठीक है। और पॉसिबल है कि उन ना मतलब बहुत छोटी आयु हो, ऐसा भी दिख सकता है इस घर से आपको फल, ठीक है। बस इस घर की जितनी निगेटिविटी है उसको कम करने का काम कौन कर रहा है? जुपिटर, ठीक है। जुपिटर जहाँ भी होते हैं उस घर की निगेटिविटी को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। जितने भी ख़राब ये तीनों बहुत ख़तरनाक ग्रह हैं जो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताएं कि आपके छोटे भाई बहन जैसे क्या प्रॉब्लम है, आपके छोटे भाई बहन में क्या दिक्कत है, ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके छोटे भाई बहन नहीं है तो अपनी मम्मी से पूछिएगा मिसकैरेज के बारे में, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ से देखा जाता है आपके पड़ोस के बारे में। तो पड़ोस से भी आपका देखिएगा कि झगड़े झंझट हो जाते होंगे, ठीक है, इससे बचेंगे। अब यहाँ पे शनि ने अपना इफेक्ट दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में देखेंगे आपकी खुशियों को, हैप्पीनेस को, ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी माँ को, यहीं से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कौन कौन देख रहे हैं। किसी की दृष्टि एक सन देख रहे हैं और कोई देख रहा नहीं देख रहा है। तो 6 नंबर यानी कन्या राशि है और सूर्य देख रहे हैं। देखिए कन्या राशि होने का मतलब भी बहुत अच्छा है, इनकी माता जो है बहुत अच्छी प्रवृत्ति की है, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति भी हो जाता अगर गुरु देख लेते, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी प्रवृत्ति दिखा रहा है यहाँ पे इनके मम्मी का। अब सूर्य के देखने की वजह से अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा उनके में, ठीक है। यहाँ से ये अच्छा रिजल्ट बता दिया, ठीक है। अब देखो सूर्य का यहाँ होना भी बहुत अच्छा माना जाता है, अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जब सूर्य यहाँ आता है तो गवर्नमेंट जॉब की ओर लेके जाता है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, गवर्नमेंट जॉब पे जाना चाहोगे, तो सूर्य यहाँ से मेहनत करेगा और आपको गवर्नमेंट जॉब देने की पूरी कोशिश करेगा। जुपिटर ऑलरेडी आपका वक्री है, ठीक है, तो बैठ के आप लगातार पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि जुपिटर जितनी अच्छी कंडीशन में रहता है उतना बैठ के लंबा पढ़ने के जो पोटेंशियल है वो गुरु देते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी की गवर्नमेंट जॉब लग रही है कि नहीं, इसलिए सिर्फ सूर्य और गुरु जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आपके में सूर्य अच्छे पोजीशन पे है, यही जगह होनी चाहिए, ये और ये, ठीक है। स्पेशली ये सबसे सॉलिड जगह है, लेकिन ये भी ठीक है। तो इन 2 जगहों में आप देखोगे कि सूर्य हो और किसी के भी और जुपिटर अच्छे हों तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, ठीक है। अब इस घर के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ हमने देखा
सूर्य देख रहा है। अब देखो ये घर है खुशियों का, खुशियों में गर्म चीज़ों का कोई काम नहीं होता है ना, लेकिन ये कोई बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। यहाँ पे ये साउथ में है सन अभी इसमें आपकी कुंडली में, तो ये आधा पूरा दिन होता है, ये आधा पूरी रात होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मिड में है, ठीक है, बिल्कुल दोपहर में, ओके। इसीलिए आपका 11:20 आपके बर्थ टाइम है, ओके। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा सन देख रहे, खुशियों में सन का देखना थोड़ा सा खुशियों को लेके आपको दिक्कत दे रहा है, ओके, खुशियों को दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। अब एक और चीज़ देखिए, जहाँ सन होते हैं उससे उस घर को भी थोड़ा जलाते हैं, आपके पिता को भी हेल्थ इशू देंगे ये, ओके, पिता को हेल्थ इशू देंगे। और अगर किसी ने शनि का देखा दृष्टि आ रही क्या, शनि की दृष्टि भी आ गई, यानी आपके पिता को हेल्थ इशू है, कंफर्म कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखें कि खुशियों के बारे में बात करें, बात प्रॉपर्टी की करते हैं, तो सन ठीक है, प्रॉपर्टी के मामले में सन ठीक है। यहाँ पे मार्स मंगल बहुत अच्छे होते हैं, शनि बहुत अच्छे होते हैं यहीं पे, ठीक है। राहु अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि मंगल घर रिप्रेजेंट करता है। शुक्र भी बहुत अच्छे होते हैं, शुक्र धन दौलत रिप्रेजेंट करता है, राहु धन दौलत रिप्रेजेंट, शनि ज़मीन रिप्रेजेंट करता है, मंगल घर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इन सब का होना बहुत अच्छा होता है। आपके में सूर्य है, सूर्य भी क्योंकि गर्म ग्रह हैं, प्रॉपर्टी के लिए ये भी ठीक होते हैं, ठीक है। आप अपना घर बनवा लोगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कमी फील हो रही, ठीक है। उसके अलावा शुक्र अपने ही घर में भी है, ये भी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे इस घर के बारे में हमने मम्मी को बता दिया, खुशियों को बता दिया, प्रॉपर्टियों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं अब 5वें घर में। 5वां घर आपके इष्ट देव का होता है, प्यार का होता है, पहले बच्चे का होता है। यहाँ मून है, चंद्रमा, केतु है, 7वें नंबर की राशि है। इसको कौन देख रहा है, मरकरी देख रहा है, राहु देख रहा है, ठीक है। मरकरी और राहु देख रहा, और कोई देख रहा है क्या, नहीं। तो चलिए, मरकरी देख रहे, राहु देख रहे। अब इसको पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। पहले घर में, सॉरी 5वें घर में जब मून होते हैं, ऐसे केस में आपके लाइफ में लव आते हैं, ठीक है। लव आते ही आते हैं, ठीक ठाक आएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये पहला इम्पैक्ट है मून के यहाँ के होने का। दूसरा, आर्ट के प्रति रुझान, ज्ञान जो होता है, ये ज्ञान का घर भी बोला गया है। तो केतु बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान के वाले, एक्सट्रीम ज्ञान देते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, ज्ञान नॉलेज पाना चाहते हैं, नॉलेज में इनको मज़ा आता है, कोई ज्ञान की बातें बताते रहे तो ये लोग सुनते रहते हैं, ठीक है। केतु बहुत भूखा होता है नॉलेज का, इतना एक्सट्रीम भूखा होता है कि ये संन्यास दिला देता है, ठीक है, इस घर से। अभी आप देखोगे केतु और चंद्रमा की जो युति है, इससे इनको ओवर थिंकिंग की शिकायत भी मिलेगी। ऑलरेडी केतु जो है लगन को देख भी रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम आपको क्लियरली मिल जाएगी, ओके। ये चीज़ें आपको यहाँ से दिख जा रही। फिर अगर बात करें बच्चे की, तो केतु का यहाँ होना ठीक नहीं होता है, ये मिसकैरेज देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे, ओके। सन को नहीं देख, चलिए कोई बात नहीं। तो जब यहाँ पे केतु हो तो ये भी दिक्कत देता है, ठीक है। प्यार की बात करें तो एक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप होगा जिसमें आप तड़प जाओगे, केतु का मतलब ही तड़पना होता है। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप होगा जिससे आप तड़प जाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं 6th हाउस की, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ कौन देख रहा है, मंगल देख रहे हैं, वीनस देख रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से एक चीज़ और बता दें, जब मरकरी होता है, मरकरी देखता है, तो अब यहाँ पे जो प्यार होता है, प्यार में बचपना घुस जाता है, ठीक है। यही एक रीज़न है कि यहाँ की केतु एक ख़राब रिज़ल्ट दे पाएगा, क्योंकि मान लो आप किसी से बहुत सादगी से प्यार करने लगे आज की दुनिया में, और उसका धोखा फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, मरकरी की सादगी, बचपना यहाँ आपके प्यार में आ गया है, ठीक है। और मून है, यानी प्यार लेके आया, दिल से इन्वॉल्व कर दिया, मन से इन्वॉल्व कर दिया आपको प्यार में, और फिर पिछड़ाओ केतु, और ये बहुत एक्सट्रीम पेनफुल हो गया, बुरा लगता है। वही चीज़ है, वो एक्सट्रीम पेनफुल तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके लिए ये है, ये घर, ठीक है, बट इट्स ओके।
छठे घर के बारे में बात करते हैं। यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, 8वें नंबर की राशि जो कि मंगल की होती है, और मंगल भी देख रहे हैं और शुक्र भी देख रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये घर ही जो होता है ये आपके जॉब का घर है। जॉब के घर में मंगल और वीनस का देखने का मतलब है, वीनस क्या होते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड, तो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें करवाने की ये कोशिश करेंगे आपसे, ठीक है। आपके प्लेनेट में जो सब, आपके कुंडली में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं वो भी आप पे पूरा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ वीनस अपने ही घर में है, प्लस मार्स के साथ है, और वो देख भी रहे हैं, तो आप डिज़ाइन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो इनका लग्जरियस लाइफ रिप्रेजेंट करे वो वीनस का होता है, ठीक है। जैसे गाड़ी वाड़ी ये सब वीनस का है, शुक्र का है, ठीक है, वीनस शुक्र। ये जब यहाँ देखते हैं तो इसी से रिलेटेड आपको जॉब में लेके जाते हैं, और ये मंगल का ही राशि है और मंगल इनके साथ है। अब मंगल साथ है तो मंगल का यहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब पे, कि मंगल होते हैं कंस्ट्रक्शन के, रियल इस्टेट के, पुलिस के, है ना, ये सारे मंगल के हैं, एनर्जी वाले काम, ठीक है, ये मंगल के हैं, वो यहाँ पे अब डाल रहे हैं ये चीज़। तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे अगर, और प्लस आप तैयारी कर लो पुलिस की, तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी फिर, ओके। ये चीज़ यहाँ पे दिखा दिया। अब आज बात करते हैं इस घर के और प्रॉपर्टी की। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, एक्सीडेंट, और मंगल एक्सीडेंट के कारक है और वो देख रहे हैं, तो इनसे आप बच के रहेंगे। छोटे मोटे एक्सीडेंट आप फील करोगे कि आपके होते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बचेंगे एक्सीडेंट से, जितना हो सके उतना बचेंगे। जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये सारी टाइम आपके लिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल बच के रहेंगे, ठीक है, आने वाला टाइम, ओके, यहाँ से, ओके। चलिए, उसके अलावा इस घर से क्या देखते हैं, दुश्मन, ठीक है, शत्रु। तो मंगल है बहुत एग्रेसिव, तो आपको करना है बचाव, झगड़े नहीं करेंगे, दुश्मन बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आ जाएंगे, ये रोग भी होता है, रोग होता है, तो शुक्र और मंगल जनित रोग, कोई और तो नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, तो शुक्र कौन से रोग देते हैं, शुगर, ठीक है, शुगर का रोग देते हैं। फिर शुक्र कौन सा रोग देते हैं, पुरुष से रिलेटेड रोग, जैसे कि शुक्राणु से रिलेटेड रोग, ठीक है, शुक्र जो होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें शुक्र के होते हैं, तो इनसे आपको थोड़ा सा बचाव रखना है, मीठा के हिसाब से खाएं मीठा। और मंगल क्या करते हैं, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो खून दिखा रहा और मीठा ठंडा दिखा रहा, हाँ ठंडा भी होता है शुक्र का, तो आपको शुगर के चांसेस मंगल के साथ होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप इससे थोड़ा आप अवॉइड करें, ठीक है, बचे इस चीज़ को। 7th हाउस में 9 नंबर लिखा है, ये गुरु की है, ठीक है, तो अब इनके हम लोग चेक करेंगे 8th हाउस को, ठीक है, 7th हाउस को। 7th हाउस में नंबर 9 लिखा हुआ है, आप देखेंगे नंबर 9 लिखा हुआ है, जो गुरु की राशि है, और गुरु खुद देख रहे हैं, ठीक है, गुरु की दृष्टि भी है, 5वीं दृष्टि, शनि की भी दृष्टि है, ठीक है, मंगल की भी दृष्टि है, और राहु की भी दृष्टि है। यहाँ मंगल, राहु और शनि का देखना थोड़ा यहाँ खराब हो गया। गुरु की दृष्टि तो बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छा बना रहा था, लेकिन अगर शनि देख लेंगे, ये डिले करवा रहे, क्योंकि लगन में है तो ठीक है, ये डिले करवा रहे हैं शादी, लेकिन राहु मंगल देख ले अगर, तो ये मैरिड लाइफ ठीक नहीं रहने देते, ठीक है, ये चीज़ होता है, ओके। अब इसको हम चेक कर लें कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम 9 मास में जाएंगे। 9 मास में चेक करते हैं हम लोग, बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होता है कि आपकी खुशियाँ, आपके बीच की कंपनी, मतलब सामंजस्य कितना अच्छा है, आपके एक दूसरे के साथ रहने में आपको लाभ कितना फील हो रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल पूरी शादी कैसे जा रही है ये वो बता देता है, शादी का भाग्य, ये सारी चीज़ें ऐसे ही निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, गर्म है थोड़ा, क्या कोई और प्लेनेट देख रहा है इसको, कोई और ग्रह देख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, मून देख रहा है, ठंडा किया इसको, जुपिटर देख रहा है, बहुत अच्छी बात है, बचा दिया, उच्च का शुक्र है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए लगन में भी, नहीं तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ से आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैरिड लाइफ बेटर है,
ओके, बच रही है अभी। अब इस घर को देखेंगे, ये खुशियों का घर है। यहाँ क्या कोई देख रहा है? चेक करिए। केतु की दृष्टि आ गई 5वीं, यहाँ थोड़ी दिक्कत आ गई। शनि और सन दोनों देख ले रहे हैं, सूर्य और शनि, ये खुशियों में ये दिक्कत देते हैं लोग। ठीक है, तो बेसिकली खुशियों में प्रॉब्लम दिखा दिया इसने। ठीक है, आइए अब इसको चेक करते हैं फिर से लगन में, कि अगर हम मंगल और शनि को हम न्यूट्रलाइज कर दें तो राहु क्या करेगा? झगड़े बस करवाएगा। ये झगड़ों का रीज़न है, ये झगड़े करवाते हैं। तो राहु के लिए हम एक कुत्ता पाल लेते हैं, ये राहु न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और एक और तरीका इनका क्या होता है कि कॉमेडी जितना ज़्यादा हो सके आप घर में हंसने खेलने का काम करें, इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी जितना हो सके आप देखो, फ़नी पिक्चर्स देखो, एक साथ कहीं भी हंसने खेलने का जितना काम हो सकता है वो करिए। जितना हंसोगे उतना राहु ठीक होता है। शनि और मंगल दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास एक तरीका होता है कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हनुमान चालीसा को आप डेली पढ़ सकते हो हर दिन, और शनिवार को और मंगलवार को 7-7 बार पढ़ लो। ठीक है, ये इनके असर को काट देगा। इनके असर को हम लोगों ने कैसे काटा? हंस के, हंसते खेलते राहु का असर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ये करके देख लेगा हर कोई बंदा जिसको भी राहु की दिक्कत होगी, वो ये करके देख ले, बहुत बहुत बेजोड़ असर आता है। अब इनका जो हमने बताया हनुमान चालीसा वाला वो करेंगे। ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए। इसके अलावा शुक्रवार को, फ्राइडे को, देखिए ये है फ्राइडे क्योंकि शुक्र है, यह है बुध यानी गणेश, इसके कारक है लक्ष्मी, इसके कारक है विष्णु, सॉरी गणेश। तो लक्ष्मी गणेश इनकी मूर्ति रखिए और बढ़िया पूजा करिए। ठीक है, दोनों लोग की मूर्ति रख के बढ़िया से पूजा करिए। ओके, आपको करना है स्पेशली फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को लक्ष्मी गणेश की एकदम विधिवत पूजा करें। ओके, पॉसिबल हो तो फ्राइडे को फास्ट रह ले, या बृहस्पतिवार को या तो शुक्रवार को, इन दोनों में से कोई एक आप फास्ट उठा ले। ठीक है, तो ये आपके इस घर की सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लेंगे। ओके, समझ में आ गई बात। अब आते हैं एर्थ हाउस में, 8वें घर में, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, कोई और देख रहा है क्या? नहीं देख रहा? नहीं देख रहा, चलिए अच्छी बात हो गई। ठीक है, ये अच्छी बात है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ठीक है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट में जो ना देखे, नॉर्मल रहे, यही बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आपको ऑलरेडी यहाँ से बीमारियाँ दिखा रहा, शनि का है यानी स्टे कर रहा। सडन लॉस भी दिखाता है यहाँ से, सडन लॉस, सडन गेन, है ना। तो अब आपका जो मालिक है इसका एक 10 नंबर 11 नंबर शनि का होता है। तो ये शनि है और शनि को एक बहुत अच्छा घर मिला है और ख़ुद जाके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ से बेटर रिज़ल्ट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि के साथ एक और बात है, जो भी इस प्रॉपर्टी होती है वो भी देते ही हैं, किसी के लिए भी ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मेहनत करो फल लो। ओके, तो मेहनत करेंगे ना तो आपको देखना कि आप अगर मेहनत करते हो तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होता चला जाएगा। जितना मेहनत उतना भाग्य, जितना मेहनत उतना भाग्य, ये बढ़ता जाएगा। अब इसका फ़ायदा है कि ये जब कर रहे हैं ना, तो एक आपको फ़ायदा दिखेगा कि आपको सडन कहीं से कोई चीज़ मिलेगी। ये होता है सडन लॉस सडन गेन, यहाँ से अचानक फ़ायदा अचानक गेन, नुकसान, ये देखा जाता है। तो शनि का ही क्योंकि है ये, तो आप जब मेहनत करके चीज़ें करते रहोगे उसी में सडनली आपको कुछ एक बड़ा मिलेगा, ये इस घर से दिखा देता है। ओके, ये घर हमने पहले आपको बताया था कि ये छुपे हुए रहस्यों का भी होता है, मास्टर्स का होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके गुरु देख रहे हैं इसलिए ये भी बहुत अच्छा। चलिए अब इसी पे आ जाते हैं 9वें घर पे। 9वां घर, 9वें घर में 11 नंबर शनि का है और शनि लग्न में जाके बैठे हैं, इसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। फिर गुरु जो कि वक्री हैं वो भी देख रहा है, यही एक रीज़न है कि आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बना है। ठीक है, पहली चीज़ ये एक सॉलिड रीज़न होता है। अब केतु की जो दृष्टि है ये यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी कि हालांकि गुरु के साथ केतु का एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पे,
मतलब आपको सही चीज़ें जानना, ये कैसे हो रहा है जानना, वो क्या चीज़ है जानना, ये सारी चीज़ें जानने की जो इच्छा होती है वो यहाँ से केतु लेके आते हैं जुपिटर के साथ, ठीक है, यहाँ से लेके आते हैं। और भाग्य के लिए भी अच्छे होते हैं जुपिटर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपके अच्छे हैं क्योंकि वो लग्न में जाके बैठे हैं, ठीक है। तो केतु का अब जब यहाँ पे दृष्टि बनेगा ना, तो आप ये देखोगे अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना तो आपका भाग्य चल ही नहीं रहा होगा। यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं केतु। केतु क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ भी देखेंगे, जहाँ होंगे वहाँ से कमी दिखाते हैं, वहाँ से तड़प दिखाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं केतु होने की वजह से यहाँ से क्या हो रहा है कि आपको फ़ील आ रहा है कि आपको आपके हिसाब की काम मिल नहीं पा रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि है, लेकिन ये मिल जाएगा कब, जैसे ही आप काम करना चालू करोगे, शनि खुद आगे ये सारी चीज़ें करनी चालू करेंगे, सडनली भी कोई चीज़ देंगे। और गुरु तो आपका हेल्प करेगा ही करेगा क्योंकि पिछले जन्म के सारे पुण्य लेके बैठा हुआ है और आपका गुरु अच्छा भी है, गुरु को दोनों राशि बहुत अच्छी मिली हुई है, इसलिए यहाँ से बेटर रिजल्ट देने के लिए कोशिश में लगे रहेंगे, ठीक है। आते हैं फिर 10वें घर से। 10वें घर से हम लोग क्या देखते हैं, आपका बिजनेस, आपका कर्म, कितने कर्मशील है, बिजनेस है। पिता भी देखते हैं, बहुत लोग पिता यहाँ से भी देखते हैं, ठीक है। तो केतु की दृष्टि यानी कुछ कमी पिता में, ठीक है। अब आओ यहाँ पे आते हैं, इस घर में कर्म में आते हैं। कर्म में सूर्य का होना बहुत अच्छी बात हो गई। मंगल, सूर्य, राहु, ये लोग, शनि, ये लोग यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि कर्म के लिए गर्मी ज़रूरी है। ठंड में तो बॉडी अकड़ जाती है, काम करने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ गर्म ग्रह जितने होते हैं वो आपको फुर्तीला बना देते हैं, ठीक है। तो सन यहाँ पे आपको बढ़िया देंगे, रिजल्ट अच्छा देंगे, आपको काम करवाएंगे, हम मेहनती बनाएंगे, ये चीज़ रहता है। बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे मंगल, राहु, शनि, ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कोई यहाँ देख रहा है, शनि की 10वीं दृष्टि है सूर्य पे, ठीक है। शनि की दृष्टि आ गई सूर्य पे। अब यहाँ पे आइए देखते हैं क्या असर पड़ रहा आपके पिता पे। ये शनि की टोटल दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ठीक है। तीसरी आपके भाई बहन पे गई है, 7वीं आपके वाइफ पे गई है और 10वीं आपके पिता पे गई है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी ब्लड की प्रॉब्लम यहाँ से दिखाया, शुगर दिखाया। ये शनि की राशि भी है जो मृत्यु तुल्य कष्ट में यानी कोई बीमारी में, तो शनि धीमा करने का काम करते हैं। यहाँ से आप शनि की अगर उम्मीद लगाएं तो आपके पिता को ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ दिखा देगा, ठीक है। साथ ही में जब शनि की दृष्टि बनती है तो ये कोई एक गलत काम कर देते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है, ये शनि की दृष्टि से होता है, ठीक है। प्लस सन बैठे हैं 12 नंबर की राशि है, तो 12 नंबर की राशि का मतलब गुरु, गुरु का मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, ठीक है। सन का मतलब हो गया गुस्सा हो जाएगा इनके में, ईगो होगा, आप सामने से इनको देख के ही जान जाओगे, ठीक है। ये इनके हो गए। अब यहाँ पे जब शनि देखेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत यहीं देंगे, ठीक है, कि कुछ ये कोई एक गलत चीज़ हो जाना, हेल्थ से रिलेटेड भी और वैसे भी कि क्योंकि शनि भी है और सूर्य भी और शनि भी दिख रहा है तो इनको हेल्थ इशू हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, आपके हेल्थ इशू एक यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा, इसमें आपके दिखा ही रहा है राहु, मंगल और शनि, ठीक है। थोड़ा आपको वो शनि जी का उपाय मंगल के साथ में ज़रूरी हो गया है, ठीक है। कर्म के लिए तो बेटर है क्योंकि शनि भी है, सूर्य भी है, कर्म के लिए अच्छे हो जाते हैं। बिजनेस के लिए भी कह सकते हो क्योंकि अगर सन का आप यूज़ कर नहीं रहे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो फिर आपको बिजनेस में इनका यूज कर सकते हो। लेकिन फिर अगर बिजनेस नहीं हो रहा, जॉब पे जा रहे हैं, तो देखिए किस चीज़ को पता करते हैं पहले कि जो ये नंबर होता है इनका किससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं बुध, बुध का गुरु से भी बनता है, मंगल से भी बनता है। मंगल से हालांकि उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना इनका गुरु से बन जाएगा, ठीक है। तो और सूर्य भी है यहाँ पे। और अब यहाँ से चेक कर लेते हैं इनका कोई और कनेक्शन बन रहा, नहीं बन रहा। शनि है, शनि का इनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। शनि का गुरु से भी कोई लेना देना नहीं, शनि का सूर्य से बहुत बुरा लेना देना है, ये पसंद ही नहीं है इनको। तो थोड़ा कनेक्शन यहाँ का फिर वीक किए और फिर ये वाला कनेक्शन एक्टिव किए और प्लस मंगल और उच्च का शुक्र दिख रहा है, फिर यानी आप जॉब में चले गए, यानी बिजनेस को वीक कर दिया इन्होंने, फिर से जॉब को एक्टिव कर दिया, तो यानी आप जॉब करेंगे, ठीक है।
लेट से जाएंगे पहले, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब को ट्राई करना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आता है 11वां घर है ये। 11वें घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, राहु भी है और मरकरी भी है, ठीक है, बुध भी है। राहु बुध दोनों हो गए। बुध को कोई पीड़ित नहीं करे, यही ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। बुध को फ्री छोड़ दो, बच्चा होता है जिसके साथ रहता है वैसा ही होता है, ठीक है। राहु राहु के साथ है, राहु बन गया वो, तो जब राहु राहु हो गया, 2 बार राहु हो गया, है ना, तो राहु पावरफुल हो गया। अब आओ यहाँ से चेक करते हैं इनकी दृष्टि कहाँ थी, 2 2 4 1 5, यानी इनकी दृष्टि यहाँ पर ये थी, तो यानी अब यहाँ से भी अब राहु पे प्रबल अपना रूप दिखा देते, ठीक है। चलो बुध के बारे में बात करते हैं। बुध आपके कौन है, लग्न के स्वामी है, और आगे कहाँ बैठ गया है, सोशल लाइफ में, ठीक है। अब एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ पे सूर्य हो और यहाँ पे राहु हो, ऐसे लोग, या राहु यहाँ हो सूर्य यहाँ हो, इनका एक दूसरे से एक्सचेंज भी चल सकता है और कनेक्शन बन रहा है आपके लग्न से, तो ये लोग राजनीति भी कर लेते हैं, इसमें भी इनके चांसेस बढ़िया बनते हैं, क्योंकि सोसाइटी है ये, ठीक है। सोसाइटी में राहु क्या करते हैं, राहु बहुत आगे रहने का काम करता है, एग्रेसिव होता है, बताए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है, लीड करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से दिखा रहा। अब मरकरी क्या करते हैं, थोड़े साफ मन के होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, एक तो ये भी उत्तेजित राशि है, प्लस राहु भी उत्तेजित राशि है। आप अपनी सोसाइटी में अपनी बातों से, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये प्रखर बना रहे हैं आपको, ठीक है, अपनी अच्छी बातों से। और गुरु की दृष्टि भी है, अब आ गई यहाँ पे, गुड। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आप सोसाइटी में अपनी पहचान बना रहे हैं, आगे लीड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। वो एक रीज़न हो सकता है कि आपको राजनीति में लेके जाए, क्योंकि शनि भी राजनीति के कारक होते हैं, ठीक है। लगन में ही शनि है आपका, राहु कारक होता है, फिर सन जो है आपका, क्योंकि गवर्नमेंट से जोड़ने का काम करता है सन, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे तो कम से कम राजनीति ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा आपका योग बन रहा है, गुरु की वजह से यहाँ से पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये बड़ा अच्छा निकल के आ गया आपके में, 2-3 कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ गई हैं, ठीक है। अब 12वें में आ जाते हैं, 12वें घर में तो बताया हमने, 12वें घर में वीनस का और मार्स का होना आपको कहीं ना कहीं सेक्स की तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है, सेक्स ओरिएंटेड बना रहा है, सोच ज़्यादा आपकी इधर ही चली जाएगी, इस पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से इन लोगों की दृष्टि चेक कर लेते हैं, जो हमने आपको पहले बता दिया एक्सीडेंटल होते हैं। फिर उसके बाद से इस पे चेक करें कोई और तो नहीं देख रहा, वो भी चेक कर लेते हैं, नहीं देख रहा है, यानी कुल मिला के पूरी तरीके से वीनस और मार्स का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। अब मार्स जो है आपके ठीक नहीं है, मंगल, तो अब यहाँ से मंगल क्या इफेक्ट डालेंगे, तो देखिए आपको अपने जन्म स्थान से, जहाँ भी आप जन्म लिए होगे वहाँ से दूर लेके जाएंगे ये, ठीक है, मंगल, क्योंकि ये आपके यहाँ से खराब डाल रहा है। खराब का मतलब होता है कि जन्म स्थान से दूर जाए, जन्म स्थान से सबको बड़ी प्यार होती है, तो ये वहाँ से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब इसका एक कनेक्शन देख लेते हैं, 2 नंबर यहाँ लिखा है, 6 और 9, इनसे कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। 6 नंबर बुध है, बुध इधर है, 9 नंबर गुरु है, गुरु तो यहाँ है, चलो इनसे कोई कनेक्शन नहीं बना। शुक्र का क्या है, शुक्र तो अपनी ही राशि में, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन बन रहा, यानी आप मोबाइल पे किसी से ज़्यादा बात करोगे, ठीक है। ये मोबाइल भी कहलाता है, इंटरनेट मोबाइल भी यहीं से देखी जाती है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये इसका कनेक्शन बन गया ना, दोनों का घर एक ही है, और वीनस का यहाँ होने का मतलब कि आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। एक ये भी यहाँ से दिख रहा है, ओके, तो इसको भी ध्यान रखें। और मोबाइल पे ही आपका एक कनेक्शन बन रहा है जो प्यार में तब्दील भी हो रहा है, ठीक है, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको हमने 9 मास भी बता दिया था नीलम जी, आपको सारी चीज़ें यहाँ भी बता दिए। एक चीज़ और देखेंगे, ये जो मरकरी राहु और मंगल के बीच में हो जाए या सूर्य के बीच में हो जाए, है ना, या एक दूसरे से करीब हो जाए। देखिए मरकरी का है डिग्री 7, है ना, सन है 22, इधर की ओर जा रहा है सन, ठीक है, 12 से किस में जाते हैं, 1 में, ठीक है। और मंगल कहाँ गए, मंगल 16 पे है, बीच में है वो, चलिए इनसे दूरी है अभी, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा होता है ना, तो आपकी लाइफ में
कहीं ना कहीं से अब लड़की है तो लड़की, लड़का हो तो लड़का, ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ जाते हैं एक बार, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से बार बार टच में आओगे, आप जानोगे कि आपकी लाइफ में गे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी सोच में वो असर डालते हैं ये लोग, ठीक है। ये एक ऑरा जनरेट करता है मरकरी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके चार्ट के लिए बहुत टाइम लगा उसके लिए, और फिर इसमें हम आपको ट्रांजिट के बारे में बता देते हैं जो गोचर चल रहा है इस समय। तो गोचर में आप एक चीज़ देखोगे कि हमने इस समय वीनस यहाँ बैठे हुए हैं। ये अच्छा टाइम होता है, वीनस जब भी लगन में आते हैं लाइफ में किसी को लेके आते हैं, ठीक है। तो अब ये टाइम आपका देखिए, वीनस की डिग्री देख लीजिए, यानी आधे से ज़्यादा चले गए। तो यहाँ पे आपका मतलब है कि आगे पीछे के दिन को जोड़ लें अगर, तो वीनस के टाइम को वहाँ से आप देखोगे तो इतने टाइम आपके लाइफ में कोई ना कोई ये लेके आगे रहते हैं। ओके, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये चीज़ देख लेंगे। अब सन देखिए यहाँ पे आए हुए हैं, और किस्मत से आपने हमको चार्ट भी दिखा दिया। अब सन यहाँ आए हैं और कहाँ ध्यान दे रहे हैं, आपके गवर्नमेंट जॉब पे। तो थोड़ा तैयारी कर लीजिए, 1 महीने तो यही हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। सन देखो 4 डिग्री यानी अभी आए हुए हैं, तो सन यहाँ से यहाँ क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की ओर देख रहे हैं। तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ी बेहतरीन टाइम चल रहा है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखें। मंगल नीच का है, आप हमारी वीडियो देख लीजिए कि 3 नंबर लगन वालों के लिए मंगल कैसे होंगे, ये भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मंगल का यहाँ होना कुछ चीज़ों पे आपके अच्छे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, इन सारे घरों पे आपके अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। मंगल घर में अभी आपके माहौल बड़ी ख़राब करवा देंगे ये, और कर आगे है टाइम इनका, देखिए अभी ये 5 डिग्री हुआ है, ठीक है, मंगल का। ओके, इसके अलावा राहु जहाँ रहते हैं, राहु का भी देखिए टाइम पीरियड अभी क्या है ना कि सब लोग अपने अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। राहु उल्टा चलते हैं, ये 8 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, ये उल्टा चलते हैं, बाकी सब सीधा राहु उल्टा, ठीक है। तो इनका 8 डिग्री का मतलब है कि राहु अब यहाँ से हट के यहाँ आ जाएंगे राहु, ठीक है। ये होता है। अभी जैसे ये वीनस यहाँ है, वीनस यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, मंगल के साथ। ओके, फिर उसके बाद से ये यहाँ आ जाएंगे लोग, दोनों के दोनों। जब यहाँ आएंगे, ये अक्टूबर की बात है, तो ये फिर आपके भाग्य में असर डालेंगे वीनस मंगल, यानी आपसे जर्नी करवाएंगे, ठीक है। छोटी मोटी जर्नी तो करनी ही है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका चार्ट है और ये आपके असर पड़ रहे हैं। जुपिटर भी अभी आए हैं यहाँ पे, ठीक है। बृहस्पति भगवान यहाँ आने की वजह से यहाँ दृष्टि और यहाँ दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। अक्टूबर में ये भी यहाँ से हट जाएंगे, कौन, राहु। तो ये और बढ़िया रिज़ल्ट देने लगेंगे जुपिटर यहाँ से, ठीक है। तो जब जुपिटर यहाँ से बढ़िया रिज़ल्ट देंगे तो आपके संबंध सुधरेंगे भाइयों बहनों से, पड़ोसियों से, ठीक है। फिर आपके लाइफ में प्यार का, जो कि वीनस के अच्छे पोजीशन पे मिलने के चांस होते हैं, यहाँ पे भी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और थोड़ा सा पढ़ाई में भी मन लगता है, ज्ञान की ओर मन लगता है। फिर आएंगे इस पे, तो अभी मैरिड लाइफ तो है नहीं, तो इस पे अच्छा असर डालते हैं। अभी बिजनेस पार्टनर पे असर डालेंगे, डेली व्यय पे असर डालेंगे, ठीक है। शनि बैठे हैं भाग्य में, मेहनत पे ही रिज़ल्ट देंगे। अभी ये 2.5 साल रहेंगे, ये तो बड़ा लंबा रुकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये ट्रांजिट है। और इसके अलावा अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आराम से क्वेश्चन करिए।